हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियांशी चौरसिया में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 100 WPM यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमें दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमें मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ काम करना बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह समय नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को केवल कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा ना चला सके जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हों, उनमें बुनियादी शिक्षा सिद्धांत अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग से चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इस बात की ओर पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। हम अक्सर यह कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का भी आना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं उसका बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो अन्य जातियां हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो केवल सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मुझे खुशी है कि आदिवासी भी राजनीति में भाग लेकर देश को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो
आदिवासी क्षेत्र हैं वे भारतवर्ष के अभिन्न अंग भी हैं। हमें उनको यह भी बतलाना चाहिए कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहा है।